दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जनगणना सुपरवाइजर के कार्य और दायित्वों को सुपरवाइजर भी HLO ऐप के माध्यम से प्रगणक द्वारा एकत्र किए गए और सिंक डाटा को जांचने के साथ पुनः सिंक किया जाना और किसी प्रकार की डाटा त्रुटि होने पर टिप्पणी के साथ प्रगणक को पुनः वापस किया जाएगा। आइए इसको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सुपरवाइजर को मुख्यतः 4 चरणबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करना है। प्रथम चरण में सुरक्षित प्रवेश यानी HLO ऐप में अपना ID पासवर्ड डालते हुए लॉगिन करना है। अब द्वितीय चरण में HLB और प्रगणक का चयन करना है। अब आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जहां आपको पहले टैब में प्रगणक और HLB की सूची के लिए ड्रॉप डाउन खुलेगा, जहां सुपरवाइजर से संबंधित गणनाकर्ता यानी प्रगणक को चुनना है। यहां पर टच करते ही सूची प्रदर्शित होगी। HLB विवरण प्राप्त करें के टैब में ऊपर चुने गए प्रगणक का विवरण प्रदर्शित होगा, जिसमें राज्य, जिला, तहसील, नगर अथवा गांव, वार्ड कोड और आखिर में HLB की संख्या प्रदर्शित होगी। इसको जांचने के बाद इसके नीचे ही टैब में रिकॉर्ड देखने के लिए क्लिक करना है। रिकॉर्ड देखना है तो इस टैब पर टिक करेंगे। वापस जाना चाहते हैं या दूसरे प्रगणक का डाटा देखना चाहते हैं तो वापस पर टच करते ही वापस जा सकते हैं। प्रगणक और HLB को चुनते हुए डाटा सिंक और सत्यापित कैसे किया जाएगा, अब यह देखते हैं। सबसे पहले प्रगणक और आवंटित HLB चुनेंगे और रिकॉर्ड देखने के लिए क्लिक करें पर टच करना है। एक मैसेज प्रदर्शित होगा कि रिकॉर्ड प्राप्त किए जा रहे हैं। अब इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जहां नंबर 1 पर लाइन क्रमांक जिसका ड्रॉप डाउन खुलेगा, यानी जो चुने गए प्रगणक द्वारा मकान सूचीकरण का डाटा सिंक किया गया है, वह डाटा लाइन क्रमांक के साथ ही उतनी ही संख्या में प्रदर्शित होगा। यानी प्रगणक द्वारा 10 लाइन क्रमांक का डाटा सिंक किया गया है तो 10 लाइन की ही संख्या यहाँ दिखाई देगी, और जिस प्रगणक द्वारा कोई भी डाटा सिंक नहीं किया गया है तो वहाँ यह क्रमांक प्रदर्शित नहीं होगा। अब लाइन क्रमांक में लाइन क्रमांक 1 चुना गया, उसके नीचे प्राप्त करें यानी एक्सेप्ट का बटन टच करना है। तब नंबर 2 में भवन नंबर और नंबर 3 में जनगणना मकान नंबर प्रदर्शित हो जाएगा। अब चरण 3 यानी सत्यापन की पुष्टि और टिप्पणी, जिसके लिए पूर्व भरा डेटा देखें के टैब पर टच करेंगे। तब प्रगणक द्वारा भरे गए गणना के 34 प्रश्न दिखाई देंगे, जिसे स्क्रॉल कर ऊपर नीचे करते हुए प्रश्नों को देखकर सत्यापित करना है। अब 2 टैब, एक ठीक है तथा दूसरी टिप्पणी, यानी कि डाटा सही है तो ठीक पर टच करें या डाटा में त्रुटि हो तो टिप्पणी पर टच करें। टिप्पणी पर टच करते ही टिप्पणी अंकित करते हुए सबमिट कर सकते हैं, अथवा फिर ठीक है पर क्लिक करें तो एक मैसेज फ्लैग को डन के रूप में अपडेट किया गया प्रदर्शित होगा। इसके बाद वह लाइन क्रमांक प्रदर्शित नहीं होगा। अब आप सिंक करें के टैब पर टच करेंगे तो देखे गए अथवा फ्लैग किए गए लाइन क्रमांक का डाटा सिंक यानी अग्रसारित किया जाएगा। अब देखते हैं अंतिम चरण 4, जिसमें हस्ताक्षर और सिंक किया जाना है। जब प्रगणक अपनी पूरी HLB का कार्य कर सबमिट कर दे, तब सुपरवाइजर इस बॉक्स में टिक यानी
इस HLB का कार्य पूर्ण हो गया है, तब सबसे नीचे के टैब में टच करना है। जहां कि सभी रिकॉर्ड पूरे हो गए हैं, अभी सिंक करें प्रदर्शित होगा, जिसको टच करते ही एक हस्ताक्षर का बॉक्स ओपन होगा और उस पर इस बॉक्स में टिक को लगाते हुए अपने हस्ताक्षर करने हैं। फिर सबमिट करें के टैब पर टच करते ही उस HLB का संपूर्ण डाटा सिंक हो जाएगा। इसी प्रकार सभी HLB का कार्य पूर्ण करना है और आखिर में सुपरवाइजर अपने आवंटित सभी HLB का संयुक्त नक्शा इस 3 डैश पर क्लिक करेंगे। फिर HLB मानचित्र पर क्लिक कर डाउनलोड अथवा देख सकते हैं। यह तो था सुपरवाइजर के कार्य अथवा दायित्व। इस वीडियो में इतना ही। यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हेलो माँ साहब, नमस्कार।